हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। और आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट है क्या, उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज मैट्रिक्स का चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या था हमारा, जब हम मैट्रिक था एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, उसके अंदर हम अगर कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या था, एक मैट्रिक्स था। अब इसमें इसका ऑर्डर था आपका 2/3। इसमें कितने रोज थे, 2 रोज थे और 3 कॉलम्स थे। मतलब कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस था। तो इसका ऑर्डर था 2/3। तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। उसी तरह से अगर इसमें कुछ इस तरह से हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस अगर हैं, तो उसे हम 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये वाला क्या होगा, हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो फिलहाल हमें इतना ही चाहिए। अब डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। डेफिनेशन बोलता है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये नंबर रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक मैट्रिक्स है 3/3। अब 3/3 मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखने में मॉडुलस ऑफ ए की तरह है, लेकिन ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम लिखते हैं डीईटी ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइदर ऐसे लिखा जाता है या इसको हम ऐसे लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो देखिए, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स जो था वो हमेशा हम क्या करते थे, एक इस तरह से थर्ड ब्रैकेट के अंदर उसे लिखते थे, या उसे हम फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट को हमेशा दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है। तो ये दो वर्टिकल लाइन जो है ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, बल्कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब यहाँ पे हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता था उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता था। अगर मैंने मॉडुलस ऑफ -2 ले लिया तो इसका वैल्यू 2 होगा, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। लेकिन इसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी निकल सकता है, जैसा उसका वैल्यू कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होगा उसके ऊपर निकलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, और मैट्रिक्स में आपका वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स को हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं या तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, वेयर एज डिटर्मिनेंट को हम हमेशा वर्टिकल लाइन के बीच में ही लिखते हैं। अब दरअसल इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट बोलूंगा तो ये डिटर्मिनेंट आपका ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये अगर ए था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये वाला बन रहा है। ठीक है। और तीसरा अगर हम बोलेंगे डिफरेंस, तो मैट्रिक्स का हम कोई वैल्यू नहीं निकालते, ये जस्ट एक अरेंजमेंट होता है। इसमें उस एलिमेंट्स को हम स्टोर करके रखते हैं, वेयर एज डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। अब एक डिटर्मिनेंट को का वैल्यू, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। मान लीजिए आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है सिर्फ 2। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए है ये, अब हम इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट होगा सिर्फ 2। अगर ये बी एक मैट्रिक्स दिया होता जिसका एलिमेंट है -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू होगा आपका -3। सिर्फ एलिमेंट को हम लिख देंगे। हम क्या ले रहे हैं, 1/1 मैट्रिक्स ले रहे हैं और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है।
उसी तरह से अगर आपको दिया गया सी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 प्लस आई, अब इसका वैल्यू कितना होगा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू होगा आपका 1 प्लस आई। ये 1 प्लस आई 1/1 मैट्रिक्स है, इसको हम लिख देंगे। आप इसको कहते मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ के आप इसको ये नहीं निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ सी है तो बोले हम इसको ऐसे निकाल दें, बोले इसका वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस इसका 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछा है, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 1/1, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट इसका होगा 1 प्लस आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम देखते हैं 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए 2/2 मैट्रिक्स अगर है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम पहले लिख लेंगे ये, तो ये एलिमेंट भी क्या होगा, अब वर्टिकल लाइन के अंदर आ जाएगा। पहले मैट्रिक्स था तो ये क्या था, थर्ड ब्रैकेट के अंदर था, अब ये डिटर्मिनेंट है तो ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में है। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका है, ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो दूसरा डायगोनल देख रहे हैं इसको हम तो लीडिंग डायगोनल बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और जो दूसरे दो एलिमेंट बच जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले हम इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे उससे पहले एक हम माइनस देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना है 3 into 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 और इसका हो गया -6, तो आंसर हो गया इसका -2। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, मतलब ये मैट्रिक्स ए जो था 2/2 उसका वैल्यू हो गया -2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया -2। अब अगर मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स आपको फिर से दे दिया है डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप कैसे लिखेंगे, ऐसे दो वर्टिकल लाइन में, तो ये होगा 3 4 2 5। अब ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में आ गया, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 5 हो गया ये, और एक माइनस देंगे और नीचे से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 2 into 4, तो इसका आंसर होगा कितना 15 - 8 इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक और देख लेते हैं साथ ही साथ, मान लीजिए सी दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 2 -3 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना होगा 2 -3 1 2। अब इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 हो गया, एक माइनस नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस आता है। अब ये कितना है 1 into -3, तो आपका ये कितना होगा 4 माइनस माइनस +3, इसका आंसर हो जाएगा 7, तो इसका हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गया 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। इसको 3/3 मैट्रिक्स को कैसे एक्सपांड करते हैं। मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिया A, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं रो 1, इसे बोलते हैं हम रो 2, इसे बोलते हैं हम रो 3, इसे हम बोलेंगे कॉलम नंबर 1, ये वाला होगा हमारा कॉलम नंबर 2, ये वाला होगा हमारा कॉलम नंबर 3। तो हम एक किसी भी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो पे या तो रो 2 पे या रो 3 पे या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पे इसको एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और आप जिस भी रो पे निकालो या जिस भी कॉलम पे निकालो इसका वैल्यू हमेशा सेम आता है। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको ये नोटेशन याद रखने हैं। नोटेशन मतलब हम एलिमेंट के आगे कौन सा साइन लगाएंगे, ये प्लस माइनस प्लस। जब हम फर्स्ट रो पे निकालेंगे तो पहला वाला एलिमेंट प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। आपको सिर्फ याद रखना, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस माइनस। जब हम सेकेंड रो पे निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, थर्ड रो पे निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस होगा। सिर्फ अल्टरनेट साइन आपको याद रखना है, प्लस माइनस प्लस।
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब कॉलम 1 पे आप अगर निकालते हो तो इसका होगा प्लस माइनस, ये कॉलम 2 के लिए होगा, ये कॉलम 3 के लिए होगा, ये के लिए होगा। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपांड करते हैं कॉलम 1 पे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसे क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे। अब हम इसका एक्सपांड करना चाहते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग R1। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 पे इसका एक्सपांशन निकाल रहे हैं। तो R1 मतलब हम इस पे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1। ये हो गया एलिमेंट हमने लिया। अब जब भी हम जो एलिमेंट को लेंगे उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बचेगा जो, उसको हम लिख लेंगे, छोटा डिटर्मिनेंट होगा उससे। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 डिटर्मिनेंट ये। उसके बाद हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये माइनस हुआ, ये एलिमेंट है 2। अब इस रो को आप छोड़ दीजिए, इस कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बचेगा कितना आपका 4 6 7 9 बचेगा। फिर प्लस देंगे, एलिमेंट कितना है 3, क्योंकि हमारा साइन प्लस। इस एलिमेंट को लेंगे तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट आएगा, कितना होगा 4 5 7 8। अब 2/2 डिटर्मिनेंट को हम तोड़ना जानते हैं, हम सिंपली इसको तोड़ देंगे। ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, एक माइनस आएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा 48 होगा, -2। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा, +3। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35। तो इसका कितना हो जाएगा आपका -3, इसका हो गया आपका -6, ये वाला 3, इससे आपका हो गया -3। तो ये हो गया आपका -3, ये हो गया +12, ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इसका वैल्यू जब हमने इसे R1 पे निकाला। अब इसे हम R2 पे निकालना चाहें तो R2 पे लिखेंगे। तो हम इस बार क्या करेंगे, R2 पे निकालना चाह रहे हैं, तो देख लेते हैं R2 पे इसका वैल्यू कितना आता है। तो R2 पे अगर आप निकालोगे तो ये रहा अब R2, ये है 4। तो R2 के लिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस होता है, तो हम क्या लिखेंगे -4। 4 लेने के साथ साथ इस रो को हम छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये कॉलम चला गया और ये रो बाद चला गया। तो बचेगा कितना, ये दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, तो इसको लिख लेंगे 2 3 8 9। उसके बाद वाला एलिमेंट प्लस होता है, कितना है 5 है, तो ये हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद ये जब लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ेंगे, तो ये कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 3 7 9, इसको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट वाला के लिए फिर से माइनस आएगा 6, इसको हमने लिख लिया। और जब ये 6 लेंगे तो इस रो को, इस कॉलम को हम छोड़ेंगे, तो बचेगा कितना, ये 4 एलिमेंट हमारा बचेंगे, 1 2 7 8। अब इसको हमें तोड़ देना है, -4, इसको कितना होगा, ये आपका 18 हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 24 होगा, +5, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस इससे करेंगे तो 21 होगा, -6, ये आपका 8 आ जाएगा, इसका होगा 14। तो -4, इससे इसको माइनस करेंगे -6, +5, ये होगा आपका -12, ये -6 और इसका होगा आपका -6। अब इसका हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 60, -60, ये हो गया आपका +36। तो इसको आप जोड़ देंगे, ये भी 60 हो गया, ये -60 0। तो फिर से हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम उसी तरह से रो 3 पे भी निकाल सकते हैं, हम इसको कॉलम 1 पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉलम 1 पे निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो कॉलम 1 पे अब जब निकालेंगे तो इस बार साइन क्या होगा आपका, इस बार आपका साइन होगा प्लस माइनस प्लस। तो फिलहाल हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब लिखेंगे तो इसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 4 7 होगा, तो 1 लिखेंगे। तो 1 को लेने के साथ साथ हम इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो कितना होगा 5 6 8 9। उसके बाद -4 लेंगे, तो दूसरा क्या होगा हमारा एलिमेंट, ये वाला। तो इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस रो को छोड़ देते हैं,
इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते तो 2 3 8 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट कितना है 7, तो +7 ले लिया हमने। तो 7 को लेंगे तो ये वाला रो को हम डिलीट कर देंगे, ये वाला कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 6। ठीक है, तो अब इसको हमको तोड़ देना है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस लेंगे, ये हो गया आपका 48। उसके बाद -4, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस इससे करेंगे तो ये 24। उसके बाद ये 7 है, इससे करेंगे तो ये 12 है, माइनस इससे करेंगे तो ये 15 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू -3 -4, इसका हो जाएगा आपका -6 +7, इसका हो जाएगा आपका कितना 12 -15 -3। तो ये हो गया आपका -3 +24 -21। तो देखिए -21 -3 हो गया -24 और ये +24 हो गया 0। तो इसका आंसर भी 0 हो गया। तो हम चाहें तो अब इसे कॉलम 2 पे भी निकाल सकते हैं, कॉलम 3 पे भी निकाल सकते हैं और हर हालत में हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम कुछ सम करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता के देता हूँ, आप डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं। अब जब भी आपको कभी किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ जीरोस जिधर ज्यादा मिले, जिस रो में ज्यादा मिले, आप उसे एक्सपांड कीजिएगा ताकि आपका आंसर इजीली आ सके, मतलब कैलकुलेशन फास्ट हो उसके लिए। तो हम कुछ सम करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 -1 2 0 0 1 और ये रहा 3 -5 0। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसे मैं रो 1 पे भी तोड़ सकता हूँ, या तो रो 2 पे तोड़ सकता हूँ, या रो 3 पे भी इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। चाहूँ तो मैं कॉलम 1 या तो कॉलम 2 या तो कॉलम 3 पे निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ रो 1 पे अगर हम निकालने जाते हैं तो हमको 0 नहीं दिख रहा है। यहाँ अगर निकालते हैं तो 0 हमको ज्यादा दिख रहा है, मतलब सेकेंड रो पे 0 ज्यादा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपांडिंग अलोंग R2 कर देता हूँ। जब मैं R2 करूंगा एक्सपांड, तो पहला ये 0 होगा, इस रो को हम छोड़ देंगे, इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं -1 -2 -5 0। सेकेंड वाला एलिमेंट कितना है, देखिए साइन सेकेंड रो पे जब निकाल रहे हैं तो हम इसको, ये हमारा माइनस होगा, फिर ये हमारा प्लस होगा और फिर से माइनस, तो ये 0 हो गया। अब इसका कितना होगा, तो इस कॉलम को हम छोड़ेंगे, इस रो को हम छोड़ेंगे, तो एलिमेंट्स क्या होगा हमारा 3 -2 3 0। उसके बाद हमारा साइन क्या होगा -1, तो ये -1 का एलिमेंट लिख लिया हमने। अब इसको ले रहे हैं तो इस कॉलम को हम छोड़ेंगे, इस रो को हम छोड़ेंगे, तो ये 3 एलिमेंट्स आ जाएगा, 4 एलिमेंट्स आ जाएगा, ये हमारा 3 -1 3 -5। तो इसका कितना होगा, देखिए अब 0 है, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ये वाला भी उसी तरह से 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +1। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो गया -15, माइनस होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब ये तो आपका 0 हो गया, इससे आप इसको माइनस कर देंगे तो ये -12, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये थोड़ा इजीली निकल जाता है। तो इसलिए जिस रो में ज्यादा 0 हो और जिस कॉलम, या तो किस कॉलम में ज्यादा 0 हो, हम उस तरफ तोड़ते हैं। और अगर 0 नहीं है तो आप एज यूजुअल रो 1 पे तोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को हमको निकालना है, और इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में 1 0 मिल रहा है, सेकंड रो में भी 1 0, थर्ड रो में भी 1 0। कॉलम 1 से जाए तो भी 1 0 मिलेगा, कॉलम 2 में जाए तब भी हमको 1 0 मिलेगा, कॉलम 3 में जाए तो 1 0 मिलेगा। तो इस बार सभी तरफ से हमको 0 सिर्फ एक ही मिलने वाला है। तो हम और यहाँ पे सीधा इसको रो 1 में ही तोड़ेंगे। तो हम इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है 0, इसको लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारा एलिमेंट आएगा 0 -3 3 0, माइनस ये 1 लेंगे तो ये 1, फर्स्ट रो को हमने छोड़ दिया, इस कॉलम को हमने छोड़ दिया, बचेगा कितना हमारा -1 -3 -2 0।
ये दो, ये दो। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2। जब हम ये 2 लेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे हमारा -1 0 -2 3। तो इसको अब हम निकालेंगे। देखिए इसको अब निकाल के फायदा नहीं है क्योंकि सामने 0 है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये -1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 होगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, +2। उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस ये आपका 0, तो इसका कितना हो गया, माइनस माइनस +6 हो गया, इधर ये -6 हो गया, तो इसका आंसर 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो ये रहा एक डिटर्मिनेंट, ये भी एक डिटर्मिनेंट। देखिए ऐसा सिमिलर सम हमको देखने में मैट्रिक्स में मिला था, तो आप यहाँ पे इसको मैट्रिक्स समझ के x इज इक्वल टू 1 और ट्वाइस x इज इक्वल टू 2 नहीं पकड़ सकते। यहाँ ये डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -18, इधर हो गया 2x स्क्वायर -24, इसका हो जाएगा आपका 24, आप इधर लेके आ जाओ तो आपका होगा कितना, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहां से x का वैल्यू आपका आएगा ±√3। ठीक है।